छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आपका दोस्त फिर से तैयार एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टाइप 9 में हम जाने वाले हैं। देखिए बच्चों, जैसे कोई भी एक खाने वाली चीज़ है। मान लीजिए कि ये एक पीस ऑफ ब्रेड है और इसको खाने वाले दो लोग हैं। तो एक को इतना मिलने वाला है और दूसरे को इतना मिलने वाला है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अब यही पीस ऑफ ब्रेड है। अब खाने वाले तीन लोग हैं, ठीक है। ये पहले को मिल गया, ये दूसरे को मिल गया, ये तीसरे को मिल गया। तो मुझे ध्यान से सोच के बताइए, इन लोगों के नाम रखते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। एक्स को इस इस ब्रेड के पीस में से ज़्यादा खाने को मिल रहा है या इस ब्रेड के पीस में से ज़्यादा खाने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला शेयर ज़्यादा है या ये वाला शेयर ज़्यादा है। तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो शेयर है ये ज़्यादा है कंपैरेटिवली इस वाले शेयर के, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओल्ड शेयर और मैं इसको लिख सकता हूँ न्यू शेयर। आप समझ सकते हैं कि किसी तीसरे पर्सन के जुड़ जाने से बचे हुए जो दोनों पर्सन हैं एक्स और वाई, उनका रेशियो ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। उनका शेयर कम हो गया। एक्स का शेयर पहले ये मिल रहा था एक्स को, अब एक्स को ये मिल रहा है, तो पहले से कुछ ना कुछ तो कम ही मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स का ओल्ड शेयर जो होगा, एक्स ओल्ड शेयर इज ग्रेटर देन एक्स न्यू शेयर। इट मीन्स old ratio is greater than new ratio। समझ में आ गया होगा आपको। ओल्ड रेशियो ज़्यादा है न्यू रेशियो से, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर सकते हैं, माइनस न्यू रेशियो। तो ये डिफरेंस आएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जी हाँ, इसी को बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कहने का मतलब किसी तीसरे के आ जाने से इन दोनों के बीच में जो गैप आया, इन तीसरे के आ जाने से इन दोनों के खाने पे जो समस्या पैदा हो गई, यानी इनके खाने पे किसी तीसरे पर्सन की जो नज़र है वो पड़ गई, और जैसे ही वो नज़र पड़ी तो उसका खामियाजा इन दोनों को अपना अपना शेयर दे करके भुगतना पड़ा। यस, तो इसलिए इनका जो ओल्ड शेयर है वो ज़्यादा है इनके न्यू शेयर से। तो ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन न्यू रेशियो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का, वही हमारा हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमने टाइप 1 से लेकर के और टाइप 8 तक जितने भी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर उन सभी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने होंगे तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं कि उसका रेशियो कैसे आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 में एक चीज़ और मैं आपके साथ टाइप 1 डिस्कस कर ही रहा हूँ, सेक्रीफाइस कौन करेगा। यहाँ पर दो पार्टनर थे एक्स और वाई, और यहाँ पर तीन पार्टनर थे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एक्स और वाई हो गए हमारे ओल्ड पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स एंड वाई
ओल्ड पार्टनर और Z न्यू पार्टनर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हु विल सेक्रीफाइस? सोच के बताइए कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो इसका आंसर होगा ओनली ओल्ड पार्टनर कैन सेक्रीफाइस। केवल और केवल ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर सकता है। तो यहाँ पर जो टाइप 1 हमारा वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें हर्ष और जतिन दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2। आकाश नया पार्टनर आ रहा था 1/5 शेयर के लिए। तो इनका जो न्यू रेशियो निकल के आया था, न्यू रेशियो निकल के आया था 12:8:5। तो अब हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं टाइप 1 का। तो हर्ष सेक्रीफाइस निकालने के लिए हर्ष का ओल्ड रेशियो है 3/5 और हर्ष का न्यू रेशियो है 12 + 8 होगा 20, 20 + 5 25। तो ये हो गया 12/25। एलसीएम आ जाएगा 25, 5 5 × 25, 5 3 × 15 -12, 3/25। नेक्स्ट इज जतिन सेक्रीफाइस। जतिन का सेक्रीफाइस कैसे निकाल सकते हैं? जतिन के सेक्रीफाइस के लिए जतिन का ओल्ड रेशियो 2/5 -8/25। जी हाँ, जतिन का न्यू रेशियो होगा 8/25। हर्ष का था 12/25। एलसीएम 25, 5 5 × 25, 5 2 × 10 -8, 2/25। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 3/25, रेशियो 2/25। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होगा बच्चों? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, टाइप 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो टाइप 1 देख लीजिएगा एक बार। टाइप 1 में जो ओल्ड रेशियो था हमारे पास हर्ष और जतिन का, वो था 3:2। और जो टाइप 1 में न्यू रेशियो था वो था 12:8:5। इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हर्ष का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 3/5 में से 12/25 को लेस करने के बाद 3/25। और जतिन का सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 2/5 में से 8/25 माइनस करने के बाद 2/25। दोनों का एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3:2। दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस फॉर्मूले को पुट करके आप बहुत आसानी के साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी आपके साथ टाइप 1 डिस्कस किया है, ऐसे ही टाइप 2 से लेकर के टाइप 8 तक आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। फॉर्मूले के पूरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो टाइप 2 से लेकर टाइप 8 तक निकालिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से यही है। और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाउ वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो विदाउट यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब बारी है टाइप 7 में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर की। तो टाइप 7 में आपके पास क्वेश्चन था, प्रथम हितांशु और वेदांत का रेशियो था 2:2:1। ललित is incoming for 1/5 share. Condition is that Vedant share will remain same and Pratham and Hitanshu will share their profit equally. इसका मतलब हो गया कि पहले 1 में से हम देंगे ललित का शेयर 1/5, तो रेस्ट ऑफ द शेयर आएगा 4/5। फिर 4/5 में से हम माइनस करने वाले हैं वेदांत का शेयर 1/5, रेस्ट ऑफ द शेयर आएगा हमारे पास 3/5। अब इस 3/5 को प्रथम और हितांशु
2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 ही लोग हैं यहाँ पर। तो 1/2 ऑफ 3/5 ये हो जाएगा 3/10। 1/2 ऑफ 3/5 ये भी हो जाएगा 3/10। तो ये हो गया प्रथम का न्यू शेयर और ये हो गया हितांशु का न्यू शेयर। अब चारों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10, 1/5 and 1/5. LCM will become 10, 3:3:2:2। ये होगा इसका आंसर। ठीक है।